हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? अब आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज को वीडियो का टॉपिक बता रहा हूँ। हमारी वीडियो का टॉपिक है जेम पोर्टल में। जैसे आप लोग देखते हो, जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको ये नहीं पता चलता है कि स्टैंडर्ड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब जो कागज हम डालते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट है सब में कागज कैसे देखेंगे कि किस स्टैंडर्ड में कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है। सब कुछ आज की वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे टेंडर में आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने हैं, कहाँ पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए टेंडर में डालने के लिए। क्योंकि लोग टेंडर भरते टाइम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो यही होती है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का आपको पता होगा कि हम आज क्या बताने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है उस पर। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको हमारे द्वारा आई मीन अंकुर टीचर्स के द्वारा कोई सर्विस चाहिए, जो हमारी की फेवल सर्विस होती है, जैसे न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम, डिजिटल सिग्नेचर, एमईएस लाइसेंस, टेंडर फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, या फिर आपको जेम से रिलेटेड कोई भी काम करवाना हो, कोई भी टेंडर वगैरह कुछ भी काम करवाना हो आपको, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 6397892758। ठीक है, उससे पहले चलते हैं हम अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक आज का क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक आज का मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने जेम पोर्टल से एक विड डाउनलोड करके रखी है। अब मैं उसके बताने वाला हूँ आपको, ऐसे ही आपको देखना है। जैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ तो मैंने पहले से विड डाउनलोड कर ली है। आप अपनी विड जो भी हो डाउनलोड कर लेना। जैसे मेरी विड ये है, इसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सब कुछ लाइव। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे सबसे पहले हम वो देखते हैं। ये क्या है, इसी कंप्यूटर कुछ सप्लाई वगैरह का है, डेस्कटॉप का। इसमें देखो ओईएम अथॉरिटिकेशन, ये देखो विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज। यहाँ से आप लोग मोटा मोटा देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट है इसमें। ओईएम अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट है, ये मेन चीज़ होती है। ओईएम अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट समझते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। और एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इन एटीसी। तो सबसे पहले हम अपना ये ओईएम अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट, तो ये होता है मतलब जैसे कि हमने कंप्यूटर खरीदा, मान लो हमने एचपी कंपनी से कंप्यूटर खरीदा, तो एचपी के लेटर हेड पे हमें वो अथॉरिटिकेशन लिख के देते हैं कि हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनको सप्लाई करने की मतलब छूट दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये हो गया एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इन एटीसी। अब हमें बनाना है अपना ये एटीसी डॉक्यूमेंट। एटीसी एक सर्टिफिकेट होता है, वो हमें बनाना है। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो आप इसी विड में नीचे जाओ। जैसे हम इसमें नीचे जाते हैं, इसमें ढूंढो आप लिंक कहाँ पे एटीसी है। आप लोग नीचे जाओ, ऐसे आपको कहीं ना कहीं तो दिखेगा। जैसे हम नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं और नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे हमें कहीं मिलने वाला है। जैसे कि ये देखो, वायर एडेड विड इससे एटीसी, ये रहा। ठीक है, वायर एडेड विद स्पेडेड एटीसी, वायर अपलोड एटीसी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हमें ये देखना है। एक तो ये पीडीएफ है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है पूरे को। यहाँ से इसको कॉपी करके आपको कहाँ तक कॉपी करना है, थोड़ा हम नीचे आते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ, मैं बता दूंगा आपको यहाँ आपको कहाँ तक कॉपी करना है। आपको कॉपी करना है यहाँ तक, यहाँ तक। ये देख रहे हो ना आप, कहाँ गया, यहाँ तक आपको पूरा कॉपी करना है। ठीक है, ऊपर से लेके ये 14 दिख रहे हो आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा कॉपी करना है। और कॉपी करके आपको अपने एक लेटर हेड पे डाल देना है। जैसे मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरा नहीं हुआ लेकिन मैंने आपको बता दिया कहाँ तक करना है। इसको मैं काटता हूँ। जैसे ये है मेरा एक PDF है कोई, है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसको मैंने कर दिया डिलीट। मैं पूरे पेपर को दूसरा पेज लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने दूसरा पेज ले लिया। अब यहाँ पे हम उसको पूरे को अपलोड कर देंगे। यहाँ हमने पूरा अपलोड कर दिया ये। और आपको ये किस पे अपलोड करना है, इसको आपको सही से सेट कर लेना है। ठीक है, मैंने ऐसे ही डाल दिया लेकिन मैंने सेट नहीं किया। आपको अच्छे से सेट करना है, नंबर वाइज जैसे था उसमें वैसे करना है। अच्छे से सेट इनको, इसका वो चेंज करना है आपको, अच्छे से बनाना है। और इसको आपको अपने लेटर हेड पे डालना है। ठीक है, अपने लेटर हेड पे सिग्नेचर वगैरह करके स्टाम्प, राउंड स्टाम्प लगा के टोटल आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है ऐसा। ठीक है, तो हमारा एटीसी वाला हो गया और मैंने आपको अथॉरिटिकेशन लेटर भी बता दिया कैसे लाना है। तो ये 2 चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। उसके बाद चलते हैं हम, जैसे कि हमें ये विड भरनी है, इसका हम विड का नंबर देखते हैं। इसको हम हटाते हैं पहले, इसको भी हम हटाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी हमें ये कैसे बनाना है। उसके बाद आते हैं हम अपनी विड पे। विड का नंबर हम देखते हैं, हमारी विड का नंबर कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ अंदर से कि डॉक्यूमेंट कैसे डालने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट और लगेंगे। यहाँ से जैसे हमने देख लिए, उसके बाद मैं आपको अंदर से देखने का तरीका बताता हूँ कि कैसे लगेंगे, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, हम इसको लॉगिन करते हैं पहले अपने जेम पोर्टल को। मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमने लॉगिन कर लिया अपना, तो हम जो विड नंबर है हम उसको देखते हैं पहले। हमारा विड नंबर ये है, इसको हम यहाँ से करेंगे पहले कॉपी। जौन सी विड के आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं यहाँ से कॉपी करेंगे। मैंने बताऊंगा आपको अंदर से डॉक्यूमेंट कैसे देखने हैं कि कौन कौन से लगेंगे। उसके बाद आएंगे हम अपने पोर्टल पे और यहाँ पे हम करेंगे विड्स पे क्लिक और हम करेंगे लिस्ट ऑफ विड्स पे क्लिक। अब यहाँ हमें जाना है एक्सैक्ट विड सर्च पे और यहाँ हम कर देंगे पेस्ट और करेंगे हम सर्च पे क्लिक। तो हम सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारी जो विड थी वो हमारी आ चुकी है, ये देखो। अब हम इस पर पार्टिसिपेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम जब पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे हमें डबल नो करना है और यहाँ पे हमें करना है यस।
और हम कर देंगे सेव पे क्लिक। ये सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें देखो ये आइटम आ गए हैं, ये 2 आइटम है इसमें। तो हमें इसमें से जौन सा आइटम सप्लाई करना है वो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ। आपको विद डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से अगर एड्रेस देखना चाहते हो यहाँ से एड्रेस देख सकते हो, यहाँ से टर्म एंड कंडीशन देख सकते हो, जो भी डिटेल देखनी है यहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको वायर पेमेंट स्टेटस देख सकते हो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट देखो कौन कौन से मांगे हैं। OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इन ATC मांगा है। उसके बाद सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC मांगा है। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे GST दे दो अपना या कुछ भी दे दो, ठीक है। GST हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें एडिशनल डॉक्यूमेंट होती हैं। और सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नीचे। जैसे हम ये कैटलॉग है इसको हमें बनाने के लिए, जैसे ये BOQ वाला है, यहाँ पे हमें अपलोड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें कैटलॉग डालना पड़ेगा। इसका जो है ना, इसका हमें कैटलॉग डालना पड़ेगा क्योंकि ये BOQ वाला नहीं है, इसका कैटलॉग बनाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, हमें केवल डॉक्यूमेंट देखने थे कि हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं। तो मैंने आपको बता दिए डॉक्यूमेंट। ये देखो OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी बता दिया कैसे बनता है, और सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC भी बता दिया कैसे बनता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको एक दूसरी वीडियो में और बता दूँ क्योंकि इसमें कम डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। मैं दूसरी वीडियो में बताता हूँ कि कैसे होगा। इस वीडियो को हम हटाते हैं, हम एक दूसरी वीडियो खोलते हैं। ये वाली हम हटा देंगे यहाँ से। अब हम खोलते हैं अपनी न्यू विड, जैसे हमारी ये है, ये वाली विड हम खोलते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। यहाँ पे हमें इसका भी सर्च करना है सेम जैसे उसमें किया था हमने। यहाँ आएंगे और एक्सेप्ट विद सर्च पे क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ जाएंगे। इसको हमें करना है कॉपी, जैसे ये वाली है इसको हम कर देंगे कॉपी। ये जेम ID को कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। इधर करेंगे हम इसको पेस्ट और कर देंगे हम सर्च पे क्लिक। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारा आ गया। यहाँ पे हम पार्टिसिपेट पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट पे क्लिक किया, थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आ चुका है हमारा डिटेल, ठीक है। इसमें देखते हैं हम डॉक्यूमेंट हमारी क्या क्या लग रहे हैं। तो विद डिटेल में हम दोबारा से जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। विद डिटेल में जाने के बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे। यहाँ पे हमें विड की सारी डिटेल मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें लग रहा है। आपको पेट में अंदर दिखेगा कि एक्सपीरियंस कितने दिन का चाहिए। इधर आपको दिखेगा, एक सेकंड रुकना मैं दिखाता हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंट ये वो ज़्यादा है, इसके बाद दिखेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको हम पहले निकालते हैं। ये देखो रहा एक्सपीरियंस, मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर है ये। तो OEM एवरेज टर्नओवर 2 लाख, यहाँ टर्नओवर मांगा गया है दोनों में, ठीक है। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस, ये देखो 1 ईयर का चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और टर्नओवर आपका चाहिए कितना, मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका 1 लाख चाहिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जैसे कि एक्सपीरियंस हमारा क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि हमने ये काम पहले भी किया होना चाहिए, मतलब मांगा गया है। इसमें 1 साल का मांगा गया है। तो इसमें देखो कितना मांगा गया है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पास्ट परफॉर्मेंस इसको हम खोलते हैं। जैसे कि ये हमारा विड हमारी कट गई है, हम दोबारा से उसको ओपन करते हैं। जैसे ये वाली थी इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें कितना मांगा गया है हमारा। जैसे ये ओपन हो चुकी है हमारी, हम थोड़ा नीचे जाएंगे, इसको हम थोड़ा यहाँ से देखो पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर सेम सिमिलर सर्विस, 1 ईयर का आपसे मांगा गया है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं दिया 2 लाख 3 लाख नहीं दिया, आपको 1 साल का चाहिए। उसके बाद ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में। दूसरा क्या है हमारा, विडर टर्नओवर, मतलब आपका टर्नओवर मांगा गया। आपका टर्नओवर कितना मांगा गया हम ये देखते हैं। विडर मतलब हम लोग जो इसमें विड कर रहे हैं। 3 साल का मांगा गया है। 3 साल का 1 लाख होना चाहिए। तो नॉर्मल 3 साल अगर कोई काम करता है 1 लाख तो उसका आराम से होता है, ठीक है। ये चीज़ भी होगी। उसके बाद आता है हमारा चौथा डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सेम आपको करना है, अपने लेटर हेड पे सिग्नेचर राउंड स्टाम्प लगा के वो सर्टिफिकेट यहाँ डाल देना है स्कैन करके। अब आता है हमारा 5वां नंबर, OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट। ये क्या है, OEM अथॉरिटिकेशन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें क्या है कि हम OEM जो होता है, मतलब कि जो मालिक है, जैसे हम HP का लैपटॉप, तो HP उसका हमें एक OEM वो लिख के देता है कि हम इनको अप्रूव करते हैं कि ये हमारा सामान बेच सकते हैं अपने लेटर हेड पे, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा 6वां नंबर, OEM एनुअल टर्नओवर। तो ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है OEM एनुअल टर्नओवर, मतलब OEM का एनुअल टर्नओवर चाहिए। कितने साल का चाहिए इसमें देखते हैं हम।
ये कहाँ गया हमारा OEM एनुअल, OEM एवरेज एनुअल टर्नओवर, लास्ट 3 साल का 2 लाख होना चाहिए। तो आराम से हो सकता है, कोई भी बेचने वाला होगा उसका 2 लाख तो होगा, ठीक है। तो उनका लास्ट 3 साल का 2 लाख हो तब आपको ये बिड में आप टेक्निकल पास हो गए। उसके बाद आता है हमारा 7वां नंबर डॉक्यूमेंट, कंप्लीशन ऑफ BOQ। इसके साथ देखो BOQ के साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा नीचे करना है आपको, यहाँ जैसे BOQ डॉक्यूमेंट ये रहा, BOQ डॉक्यूमेंट डिटेल्स के साथ ये देखो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, इसको मैं डाउनलोड करना है और सेम जैसे रिक्वेस्ट इन ATC में किया है ना, राउंड स्टैम्प लगाना है, सिग्नेचर लगाना है और वहाँ पे जाके अपलोड करना है पोर्टल पे, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जैसे कि मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया है, फिर भी अगर आपको किसी, क्योंकि बहुत सारी सर्विस होती है, जैसे सर्विस का अलग होता है, कैटलॉग अलग, मतलब बहुत सारे होते हैं, डॉक्यूमेंट अलग अलग लगते हैं। मैं सारी एक ही वीडियो के लिए नहीं करा सकता हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर 6397892775 है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के किसी और टॉपिक के साथ।